नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम विभिन्न संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो कुछ आइए महत्वपूर्ण संस्थाओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसरो। यह पहले भी पूछा जा चुका है मेंस एग्जाम में, तो इसका सबसे पहले जैसे अगर इसरो के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि इसरो के ऊपर टिप्पणी लिखिए या 3 मार्कर आ जाता है, तो 3 मार्कर में हम केवल स्थापना, हेडक्वार्टर लिख देंगे और इसका हो सके तो पूर्ण नाम। तो ये पूर्ण नाम लिख देंगे इसका, ठीक है। और कार्य कार्य भी लिख सकते हैं, मतलब कि हमें कोई 3 पॉइंट लिखने हैं, अब वो 3 पॉइंट आप कुछ भी इसके बना लीजिएगा। तो और अगर 5 मार्कर में आ जाता है, तो 5 मार्कर में या तो उद्देश्य पूछेगा इसरो के, या कार्य पूछेगा, या इसका विशेषताएँ पूछेगा, या महत्ता पूछेगा। तो महत्ता आ जाता है, तो भी इसके कार्य और उद्देश्यों को मिलाकर लिख दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो इसरो का गठन इनकॉस्पर तथा अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र, इन दोनों को मिलाकर किया गया था। इनकॉस्पर की स्थापना 1962 में की गई थी। इनकॉस्पर का पूरा नाम इंटरनेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च है, ठीक है। तो 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित हुआ, तो इन दोनों को मिलाकर इसकी स्थापना कर दी गई, इसरो की स्थापना कर दी गई। तो अब चलिए उद्देश्यों के बारे में देखते हैं। तो उद्देश्य इसके क्या होते हैं, या किस क्षेत्र में काम करता है इसरो? अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काम करता है, तो उद्देश्य भी इसके वही होंगे कि अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध कराना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना और भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी बनाना और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, ठीक। तो ये सारे अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित तथा अंतरिक्ष के क्षेत्र में तकनीक से संबंधित इसके उद्देश्य हो जाएंगे। इसके बाद इसके कार्य आते हैं, तो कार्यों के बारे में हम देखते हैं। प्रक्षेपण वाहनों का डिजाइन तथा विकास, तो जो भी प्रक्षेपण वाहन होते हैं उनको यह निर्मित करता है, उनका डिजाइन तैयार करता है, उनका निर्माण और डिजाइन तैयार करता है। दूसरा, उपग्रहों का भी सेम डिजाइन बनाएगा तथा उसका विकास करेगा। फिर अंतरिक्ष कार्यक्रम निर्माण व क्रियान्वयन, तो जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत के होते हैं, जैसे कि इनसेट, आईआरएस, रोहिणी श्रृंखला, ठीक। तो इन सब का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? इसरो के द्वारा किया जाता है। और एग्जीक्यूट भी कौन करता है? एग्जीक्यूट भी इसको कौन करता है? इसरो करता है, ठीक है। अगला कार्य क्या हो जाएगा? विभिन्न विश्वविद्यालयों कॉलेजों का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहयोग, मतलब कि जितने भी विश्वविद्यालय या कॉलेज या जो भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं, उन सब में तकनीकी अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में जो भी तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराता है, वह कौन कराएगा? इसरो कराएगा। दूसरा, सामाजिक विकास हेतु अनुप्रयोग, तो सामाजिक विकास के क्षेत्र में जो भी हमें आवश्यकताएं, तकनीकी आवश्यकताएं होती हैं, उन सबको भी कौन प्रोवाइड कराता है? इसरो। सामाजिक विकास को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि किसी एक क्षेत्र में हमें एक आंकड़ा चाहिए कि कितनी पॉपुलेशन है और कहाँ पर आपदा आ सकती है, तो ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड? उपग्रहों के माध्यम से प्रोवाइड हो रही हैं। और उपग्रह कौन स्थापित कर रहा है? उपग्रह डिजाइन और विकास कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है। सामाजिक विकास में भी इसका अनुप्रयोग हम देखते हैं। अगला है अंतरिक्ष क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तो कई सारे देशों को हम सेवाएं प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि कई सारे विदेशों के जो उपग्रह होते हैं, वह इसरो अपने पीएसएलवी और जीएसएलवी के माध्यम से जो है अंतरिक्ष में स्थापित कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इसरो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपके लगभग 5-6 पॉइंट हो जाते हैं, इनको आप लिख सकते हैं। तो आपको 5 में से 3 या 4 नंबर आराम से आप इसमें गेन कर सकते हैं। बाकी आता है इसरो के एक प्रमुख केंद्र हैं कुछ, तो उनको देखते हैं। जैसे कि वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो गया, ये तिरुवनंतपुरम पे स्थित है। एसएचएआर सार हो गया, सतीश धवन केंद्र आंध्र प्रदेश में हो गया। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में। तो जो मुख्य नियंत्रण सुविधा है वह कहाँ पर? आसन, कर्नाटक तथा भोपाल में स्थित है। दूसरा आपका अगला है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, यह अहमदाबाद में स्थित है। तो इसरो के बारे में ये आपकी स्थापना, मुख्यालय, उद्देश्य, कार्य तथा प्रमुख केंद्र कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आप देखते हैं इसरो की उपलब्धियों के बारे में। तो उपलब्धियां अगर पूछी जाती है इसरो की, तो आप क्या लिखेंगे? तो उपलब्धियां इसके कुछ मिशन और तथा जो भी उपग्रह इसके स्थापित किए गए हैं इसरो के द्वारा, वो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि इसरो के द्वारा स्थापित किया गया है संचार उपग्रह, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, नेविगेशन, जो भी नेविगेशन के क्षेत्र में इसने जो स्थापित किया है आईआरएनएसएस, ठीक है, तथा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर गगन को स्थापित किया है। अगला अंतरिक्ष विज्ञान और अन्वेषण, अंतरिक्ष विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में भी काम किया है। तो
इसमें कुछ उपग्रहों के बारे में, उपग्रहों का आपको उल्लेख करना होगा। जैसे संचार के बारे में लिखेंगे तो संचार में इनसैट प्रणाली हो गया आपका, जीसैट प्रणाली और एजुसेट। ठीक है, ये सारे उपग्रह। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह में आपकी कार्टोसैट श्रृंखला, रिसोर्स सेट और मेगाट्रॉपिक्स, ये आपके पृथ्वी अवलोकन उपग्रह में या मौसम संबंधी में भी आप इसको लिख सकते हैं। नेविगेशन में ये बता ही चुका हूं मैं, IRNSS तथा गगन अंतरिक्ष विज्ञान और अन्वेषण में चंद्रयान फर्स्ट कब हुआ था? 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में, तथा मिशन मंगल 2013 में। एस्ट्रोसैट भी अभी भेजी थी। एस्ट्रोसैट क्या है? एस्ट्रोसैट एक वेधशाला है, ठीक है, 2015 में स्थापित की गई है। शैक्षणिक संस्थानों के क्षेत्र में भी ऐसे उपलब्धि अर्जित की है कि कलाम सेट, यह एक छोटा सा उपग्रह था जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। ठीक है, प्रथम, जुगनू, स्वयं, सत्यभामा सेट, ये सारे हो गए। और इसके बाद आता है मानव युक्त मिशन। तो मानव युक्त मिशन के ऊपर अभी इसरो काम कर रहा है। जैसे गगनयान भेजने की उसकी योजना है, और गगनयान में किसको भेजेगा? व्योममित्र रोबोट। ये प्री में भी पूछा जा चुका है। तो किसने इसका निर्माण किया है? इसका निर्माण किया है इसरो ने। ठीक है, विशेष अब इसमें जैसे आप देखेंगे कि ये हो जाता है। अगर आपको और भी कंटेंट चाहिए तो इसमें आप एक विशेष उपलब्धियों में लिख के ऐसा लिख सकते हैं कि 104 उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण किया था PSLV-37 के द्वारा। स्क्रैमजेट तकनीक बनाने वाला विश्व का चौथा देश बना है, तथा क्रायोजेनिक तकनीक वाला विश्व का छठवां देश बना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसरो की जो उपलब्धियों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगला हम देखते हैं राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 19 फरवरी 1984 को। मुख्यालय कहाँ पर हो गया? इंदौर में। इंदौर के सुखनिवास गांव में इसका मुख्यालय है। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है त्वरक व लेजर क्षेत्र में विकास तथा अनुसंधान को विस्तृत रूप देना। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र है, यह किससे संबंधित है? यह लेजर टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, तो उद्देश्य आ जाए तो लेजर टेक्नोलॉजी, राजा रमन्ना सेंटर, तो किससे संबंधित? लेजर टेक्नोलॉजी। तो उद्देश्य पूछे तो उसी के क्षेत्र में अनुसंधान करना, उसी के क्षेत्र में कार्य करना, उसी के क्षेत्र को जो है क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना। तो इससे संबंधित आप उद्देश्य याद भी नहीं आया तो लेजर टेक्नोलॉजी मात्र याद कर लीजिए, उसको आप बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद कार्य पूछे जाते हैं अगर, तो कार्य में हम देखते हैं लेजर पदार्थ में प्रसंस्करण में इंजीनियरिंग, नैनो तकनीक में अनुसंधान तथा CO2 लेजर का विकास। अब इसको समझते हैं कि इसमें देखते हैं जैसे लेजर पदार्थ प्रसंस्करण में इंजीनियरिंग, अर्थात लेजर पदार्थ जो होते हैं उनको प्रोसेस करने तथा उनका उपयोग करने में सहयोग प्रदान करना तथा उस क्षेत्र में कार्य करना। नैनो तकनीक में अनुसंधान, तो जितनी भी नैनो तकनीक डेवलप हो रही है उसमें रिसर्च करना। तथा जो एक CO2 लेजर है, CO2 लेजर के क्षेत्र में भी का विकास भी किसके द्वारा किया जा रहा है? राजा रमन्ना सेंटर के द्वारा। ठीक, उपलब्धियां क्या रही है इसकी? तो इसने एक त्वरक बनाया है। त्वरक क्या है? इंडस 1 तथा इंडस 2 नाम का त्वरक बनाया है। तो इसने एक इंडस 1 तथा इंडस 2 नाम का एक्सेलरेटर बनाया। त्वरक मतलब एक्सेलरेटर। दूसरा लेजर, तो एक CO2 लेजर बनाई है। ठीक है, अगला क्या देखते हैं? जो अगला है फ्लैश लैंप एवं डायोड लेजर, अर्धचालक लेजर और रासायनिक लेजर। तो ये लेजर भी इसने बनाई है। तो क्या क्या याद रखना है? त्वरक, इंडस 1 इंडस 2, लेजर, CO2, फ्लैश, डायोड, अर्धचालक और रासायनिक। और विशेष में हम क्या लिखेंगे कि परमाणु ऊर्जा विभाग की यह एक इकाई है। तो ऐसे हमारा ये राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र कंप्लीट होता है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किससे संबंधित है? सबसे पहले तो परमाणु से संबंधित है। ठीक है, तो इसकी स्थापना याद रखेंगे, 3 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय हो गया ट्रॉम्बे में, महाराष्ट्र में, मुंबई के पास है ये। तो इसकी स्थापना मुख्यालय ट्रॉम्बे में। प्रारंभिक नाम इसका क्या था? परमाणु ऊर्जा संस्थान इसका प्रारंभिक नाम था। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा होमी जहांगीर जो भाभा थे उनके नेतृत्व में यह स्थापित किया गया था। उद्देश्य देखते हैं, परमाणु क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास करना, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण अनुप्रयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, कार्य देखते हैं, तो परमाणु के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तो परमाणु के क्षेत्र में हम कार्य किसके ऊपर डिपेंड होकर करते हैं? तो वो है रिएक्टर, जो परमाणु रिएक्टर हैं, तो उनके ही डिजाइन तैयार करना, उनका निर्माण करना, परमाणु रिएक्टर का अनुसंधान करना। ठीक है, साथ ही उपयोगी जो भी रेडियोधर्मी पदार्थ हैं उनके समस्थानिकों का भी यह निर्माण कर रहा है। तो कार्य क्या होगा इसके? रिएक्टर निर्माण, रिएक्टर डिजाइन, रिएक्टर का अनुसंधान और जीवनोपयोगी परमाणु पदार्थों के समस्थानिक हैं उनका निर्माण करना। ठीक है, तो ये इसके कार्य होते हैं। उपलब्धियां पूछी जाए तो उपलब्धियां क्या क्या हैं इसकी? तो पहला रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा, सभी को आपको मालूम होगा 1956 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है,
दूसरा, ध्रुव रिएक्टर का भी निर्माण किया 1985 में। एक पूर्णिमा रिएक्टर की श्रृंखला इसने बनाई। ठीक है, साथ ही रेडियोधर्मी पदार्थ व समस्थानिकों का कैंसर, खाद्य पदार्थ संरक्षण आदि में प्रयोग को इसने सुनिश्चित किया है। अर्थात रेडियोधर्मी पदार्थ जो कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किए जा सकते हैं, उनका प्रयोग इसने सुनिश्चित किया है। ठीक है, फिर देखते हैं जो कि रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक के द्वारा स्टैंड अलोन सौर जल शोधक का इसने विकास किया है। यानी आरओ सिस्टम हम देखते हैं तो आरओ सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड हो गया, ये आरओ सिस्टम डिपेंड कर दिया इसने किसके ऊपर, सौर जल शोधक के ऊपर, सौर जल शोधक के ऊपर। तो आरओ सिस्टम जो कि सौर जल शोधक के ऊपर डिपेंड है, ऐसा इसने विकसित किया है। एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण किया है। भारी जल रिएक्टर का भी निर्माण किया है जो कि वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा हेतु उपयोग किया जा रहा है। यह इसकी उपलब्धियां हो गई हैं, तो इन उपलब्धियों को आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो उपलब्धियां, रिएक्टर अप्सरा, पूर्णिमा, ध्रुव, ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग और स्टैंड अलोन जल शोधक, सौर जल शोधक का विकास, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और भारी जल रिएक्टर। नेक्स्ट देखते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र सबसे पहले किससे, जैसे ही अगर ये आता है तो अंतरिक्ष इसमें शब्द दिया हुआ है तो तुरंत आप इसको कनेक्ट कर देंगे अंतरिक्ष से। ठीक है, स्थापना इसकी कब हुई थी, 21 नवंबर 1963 को। इसका जो पहले पुराना नाम था वो टर्ल्स था, तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। मुख्यालय तिरुवनंतपुरम इसका मुख्यालय हो गया। उद्देश्य, तो अंतरिक्ष के केंद्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में यह कार्य कर रहा है, तो इसके उद्देश्य क्या होंगे, उपग्रह प्रक्षेपण यान, साउंड रॉकेट का डिजाइन करना तथा विकास करना, अंतरिक्ष तकनीकों का विकास व अनुसंधान करना, कार्य रॉकेट प्रक्षेपण यान तथा कृत्रिम उपग्रह का निर्माण और अंतरिक्ष तकनीकों का विकास। उपलब्धियां, SLV-3 का विकास इसी ने किया था और वायुमंडलीय विज्ञान व अंतरिक्ष विज्ञान में शोध व अध्ययन करने के लिए यह कार्य करता है। ठीक है, तो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हो गया। अगला DRDO, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसरो के बाद। तो DRDO के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसका पूरा नाम क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। स्थापना 1958 में, मुख्यालय दिल्ली में। उद्देश्य, रक्षा प्रणाली तथा स्वदेशी तकनीक आधार का विकास करना, देश के लिए रक्षा प्रणाली का विकास करना तथा स्वदेशी तकनीकों का विकास करना। तो यह प्रमुख रूप से रक्षा क्षेत्र के जो भी तकनीक तथा जो भी सामग्री निर्माण DRDO के अधीन ही होता है। ठीक, कार्य, तो कार्य में हम देखते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। दूसरा, आधुनिक हथियारों, प्रणालियों का व उपकरणों का निर्माण। तो आधुनिक हथियार हो गए, लेकिन वो भी कौन से, स्वदेशी। ठीक, तो स्वदेशी आधुनिक हथियार तथा प्रणालियों व उपकरणों का निर्माण। मिसाइल प्रणालियों का विकास तथा रक्षा क्षेत्र में शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देना, यह इसके कार्य होते हैं। ठीक, अब अगला हम देखते हैं उपलब्धियां। तो DRDO की कई सारी उपलब्धियां हैं यहाँ पर जो मैंने लिखी हुई हैं, उनके अलावा भी आप और भी लिख सकते हैं अगर आपको कहीं मिलती हैं तो। आप वैसे इसमें मैंने कंप्लीट लिखी हुई हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। उपलब्धियां रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जैसे पृथ्वी, अग्नि 5, तेजस, पिनाका, ये सारे मिसाइलों का निर्माण किया है। INS अरिहंत है हमारी। ठीक, पनडुब्बी, एकीकृत निर्देशित गाइडेड मिसाइल का इसने निर्माण किया है। ठीक है, इसके निर्माण में अब जो हमारे अब्दुल कलाम जी थे उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश नाग मिसाइलों का निर्माण हुआ है। बायोडाइजेस्टर प्रौद्योगिकी का इसके विकास किया है। ठीक है, जो बायोडाइजेस्टर प्रौद्योगिकी हम देखते हैं कि हम ट्रेनों में सफ़र करते हैं तो उसमें जो भी टॉयलेट्स होते हैं, अब वह इसी प्रणाली के ऊपर कार्य कर रहे हैं। जो भी उसका वेस्ट होता है वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है जो कि 9 किलोग्राम की है मात्र, तो यह काफ़ी हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। भारत ड्रोन जो है वो AI तकनीक पर आधारित है। नाइट विजन की सुविधा उसमें प्रोवाइड की गई है। हिमतापक बुखारी, ठीक है, एक असमी पिस्टल बनाई है जो कि 9 mm की पिस्टल है, एक मशीन पिस्टल है। इसके अलावा जब कोविड काल चला था तब PPE किट का निर्माण भी DRDO के द्वारा, विभिन्न सारे वेंटिलेटर, जैसे कि रूहदार वेंटिलेटर, एक विभिन्न सारे वेंटिलेटर का निर्माण भी इसके द्वारा किया गया था। ठीक, तो यह इसके कार्य होते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका CSIR। तो CSIR की सबसे पहले हम देखते हैं इसका केंद्र नई दिल्ली में।
स्थापना 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना की गई थी। इसको स्थापित करने में किन के लोगों का योगदान रहा था या किन के प्रयासों से यह स्थापित हुआ था? तो रामास्वामी मुदलियार व शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, तो शांति स्वरूप भटनागर एक पुरस्कार भी दिया जाता है जो कि विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। कई बार प्रीलिम्स में यह पूछा जा चुका है। ठीक, और इसके कार्य क्या हैं? तो कार्य है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान व विकास हेतु कार्यरत। यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न प्रयोगशालाएं या अनुसंधान के क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहे हैं उनके विकास के लिए यह कार्य करता है। इसका पूर्ण नाम है CSIR का पूर्ण नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो इसका यह पूरा नाम आप जरूर याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसकी उपलब्धियां देखते हैं। तो उपलब्धियां हम देखते हैं सबसे पहले तो सामरिक क्षेत्र में यानी कि सुरक्षा के क्षेत्र में इसने दृष्टि ट्रांसमिसोमीटर बनाया है। दूसरा हम देखते हैं स्वदेशी हेड अप डिस्प्ले बनाया है और स्वदेशी गायरोट्रॉन बनाया है। ठीक है, तो स्वदेशी ट्रांसमिसोमीटर हो गया इसका दृष्टि, एक हेड अप डिस्प्ले हो गई है तथा एक गायरोट्रॉन हो गया है। दूसरा ऊर्जा तथा पर्यावरण में देखते हैं तो सोलर ट्री, स्वदेशी लिथियम आयन बैटरी। कृषि के क्षेत्र में एक सांबा मसूरी चावल का विकास CSIR के द्वारा किया गया है। मुक्ताश्री चावल तथा ट्रांसजेनिक कपास। तो यह आप याद रखिएगा, सांबा मसूरी चावल की किस्म है, मुक्ताश्री भी चावल की किस्म है। ठीक है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देखते हैं तो JD टीके का विकास किसके द्वारा किया गया है? CSIR के द्वारा। और प्लाज्मा जेलसोलिन डायग्नोस्टिक किट, इसका निर्माण भी किसने किया है? प्लाज्मा जेलसोलिन डायग्नोस्टिक किट, इसका निर्माण भी CSIR ने किया है। खाद्य व पोषण के क्षेत्र में एक क्षीर स्कैनर बनाया है, फोर्टिफाइड नमक बनाया है और DAG तेल। तो ये आप याद रखिएगा। अन्य हम देखते हैं अमिट स्याही का निर्माण 1952 में CSIR ने किया था। अमिट स्याही जो हमारी जब हम वोट डालने जाते हैं तब वह हमें लगाई जाती है। साथ ही इसने एक पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का विकास भी किया है। ठीक, वर्तमान में इसकी 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं तथा 39 आउटरीच केंद्र इसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। तो CSIR के कार्य 5 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, उनका प्रबंधन करना तथा निगरानी करना, वित्तीय सहायता उनको प्रयोगशालाओं को तथा अनुसंधान जो भी केंद्र हैं क्षेत्र हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, विभिन्न विज्ञान से संबंधित पत्र पत्रिकाएं हैं उनका प्रकाशन करना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रचार प्रसार करना तथा विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। तो आज का ये लेक्चर यही समाप्त होता है। हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको कंटेंट उपलब्ध हो जाए, तो आपको मेंस में जैसे कि कम दिन बचे हैं तो कम कंटेंट में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और कोशिश रहेगी कि मेंस में एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर ना जाए, खासकर 5 मार्कर और 11 मार्कर। ठीक है, आपको बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से लगभग सारे इसके जो भी एक्सपेक्ट हो सकते हैं वो कंप्लीट कवर किए हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही जो आपके ऐसे साथी जो नहीं जा पा रहे हैं कोचिंगों में पढ़ने के लिए, उनको आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम 30 से 40 दिनों में इसको पूरा आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।